देखिए ना, आपको इस एपिसोड में या कहीं वीडियो में क्लास 10th का जो है क्या नाम है, फिजिक्स है, और उसमें से जो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन, ठीक नहीं है ना। तो इसे रिफ्लेक्शन कहा जाता है, इसे रिफ्रैक्शन कहा जाता है। तो मतलब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक नहीं, दोनों ही चीज़ें हैं, ठीक नहीं है। प्रकाश का परावर्तन भी है और प्रकाश का क्या है, अपवर्तन भी है, ठीक नहीं है। तो पहले हम चर्चा करें किस पर, लाइट पर, ठीक है ना। प्रकाश आपको जल रही है, दिखाई दे रहा है आपको। तो प्रकाश किसे कहते हैं पहले समझिए, तो उसके बारे में उसके बाद जो आगे का फिनोमिना है, ठीक है ना, उसे हम क्या करेंगे, समझाएंगे, ठीक है कि नहीं है। तो देखिए पहला हेडिंग है, इसमें लाइटें आता है, ठीक नहीं है। तो इसे कहते हैं हम इंग्लिश में प्रकाश कहते हैं, अरे हिंदी में प्रकाश कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइट, क्या कहते हैं, लाइट। तो लाइट आपको सभी लोगों को, बच्चों को पता होगा, ऐसा मान चल रहे हैं, ठीक नहीं है। अगर नहीं पता होगा तो उसका डिफिनीशन आप बैठे हैं तो लिख लीजिए, ठीक नहीं है, अगर बैठे हो तो, ठीक है ना। क्या है, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, ठीक है ना। क्या एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, जिसकी सहायता से हम वस्तु का कर सकते हैं, देख सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तु का कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक नहीं है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। बस समझाया ना, उसे क्या कहते हैं हम, प्रकाश, क्या कहते हैं, प्रकाश, ठीक नहीं है, बस समझाया ना। तो इसमें भी ये आपको जानना बेहद जरूरी, ठीक नहीं है, ठीक है ना। लाइट क्या है, एक एनर्जी है, क्या है, एक एनर्जी है, ठीक है ना। और इसका मतलब प्रकाश से एक प्रकार की ऊर्जा है, जिसके तरह से वस्तुओं का करते हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, इसकी सहायता से हम वस्तु का कर सकते हैं, वस्तुओं को देख सकते हैं, ठीक नहीं है। बात समझ आना, दिखाई दे रहा है कि नहीं, चलिए ठीक है, ठीक नहीं है। क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला हेडिंग है ना, प्रकाश के गुण, ठीक नहीं है। प्रकाश के गुण अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, ठीक नहीं है, बस समझा, ठीक नहीं है। पहला पॉइंट लिखना तो लिख लीजिए, बैठे मत रहिए, लिखिए, ठीक नहीं है। पहला पॉइंट यह है कि जो प्रकाश होती है, क्या होती है, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक नहीं, मतलब सीधी रेखा में क्या करती है, वह गमन करती है, ठीक नहीं है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, अरे वो तो बता दिए ना। प्रकाश क्या है, सीधी रेखा में क्या करती है, गमन करती है, ठीक नहीं है, बस में आना। दूसरा पॉइंट क्या है, नोट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा लिख लीजिए, प्रकाश की निर्वात में चाल जो होती है, क्या होती है, कितनी होती है, 3 गुणे 10 कहते क्या, किस में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में, ठीक नहीं है, बस समझा। प्रकाश जो होता है सीधी रेखा में क्या करती है, गमन करती है। दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ इसकी निर्वात में चल कितनी होती है, देख सकते 3 गुणे 10 कहते 8 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक नहीं है, बस समझा। तीसरा पॉइंट क्या है ना, मतलब क्या है, मतलब यह है, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ठीक ना, ठीक है, नो मीडियम, ठीक है ना, है कि नहीं, बस समझ आना। किसी मीडियम की मतलब किसी मीडियम की आवश्यकता क्या होती है, आवश्यकता नहीं होती ना, किसी लिख लीजिए, किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, ठीक नहीं है, आवश्यकता नहीं होती है, ठीक ना। आप अपने हिसाब से लिखेगा, ठीक है नहीं है, बस समझाना। तो प्रकाश चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट लिख सकते हैं आप, ठीक नहीं है। चौथा पॉइंट का लिखेंगे, मतलब अलग अलग माध्यमों के लिए क्या होता है, प्रकाश चाल क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक नहीं है। अलग अलग माध्यमों के लिए क्या होती है, प्रकाश चाल क्या होती है, ठीक है ना। विभिन्न माध्यमों के लिए प्रकाश चाल क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक नहीं है, बस समझाना। विभिन्न माध्यमों के लिए प्रकाश चाल क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक नहीं है। उसके बाद क्या होता है, प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है, प्रकाश ध्रुवण होता है, ठीक ना। ये सब अपना फिनोमिना जो है आपको लिखना है, ठीक नहीं है, बस समझाना, ठीक है, ये सब लिख लीजिएगा, ठीक। अब गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक नहीं है। तो गाड़ी में आगे बढ़ने के क्या तरीके हैं, उसमें क्या है, द्वित वस्तुएं, अद्वितीय वस्तुएं हैं, ठीक है ना। द्वित वस्तु किससे कहते हैं, जो स्वतः क्या करती हैं, प्रकाश क्या करती हैं, ठीक है नहीं है। प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं भाई, प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, वहाँ मतलब वह वस्तुएं जो क्या करती हैं,
स्रोत से क्या करती हैं, प्रकाश क्या करती है, उत्सर्जित करती हैं, ठीक है ना। वह वस्तु जो क्या करती हैं, स्रोत से प्रकाश क्या करती हैं, उत्सर्जित करती हैं, ठीक नहीं, उसे क्या कहते हैं हम, प्रदीप्त वस्तु, ठीक नहीं है। जैसे क्या हो गया, लालटेन हो गया, है कि नहीं है, विद्युत बल्ब हो गया, सूर्य हो गया, है कि नहीं, ये सब क्या है, लालटेन, विद्युत बल्ब, सूर्य और क्या नाम है, लैंप वैम्प हो गया ना, कैंडल वैंडल जो हो जलती है, तो उसे क्या कहते हैं, ऐसे कौन सी वस्तुएं हैं, है कि नहीं, इसे कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं, ठीक नहीं है ना। और जो वस्तुएं जो होती हैं जो स्रोत से प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, उसे कहते हैं हम अदीप्त वस्तुएं। कौन सी वस्तु कहते हैं, अदीप्त वस्तुएं, ठीक नहीं है। तो इसे ईटा पत्थर गिट्टी बालू सीमेंट उमेंट जो है, ये सब कौन सी वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं, ठीक नहीं है। कुर्सी चेयर मेज वोज सब कौन सी वस्तुएं हैं, अदीप्त वस्तुएं, ठीक है कि नहीं है। तो इसकी चर्चा आप करेंगे बाद में, अब मान के चल के आपको आ गया होगा। तो देखिए अगला है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है ना, इसको आप जानना बेहद ज़रूरी है, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है नहीं, बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है नहीं है। ये लेक्चर नंबर 1 ही चलेगा, ठीक है नहीं है, बात समझ आया ना। इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। देखिए भाई, हम जितना नॉलेज है आपको दे रहे हैं, ठीक नहीं है, बस समझ आया ना, है नहीं है। हम बहुत बड़ा 30 मार्क खान नहीं है, ठीक है नहीं, ठीक। और यह भी जान लीजिए कि सबको सब कुछ नहीं आता है, भी ध्यान दीजिएगा, ठीक नहीं है। तो हमें जो जितना आ रहा है आपको दे रहे हैं, ठीक है ना, उतना लेते जाइए, देखिए कितना आपको आनंद आता है, ठीक है ना। आप एक बार लीजिए तो सही, ठीक नहीं है। ऐसा मान चल रहे हैं कि आप कहीं से पढ़ रहे होंगे, ठीक है नहीं है। अगर वीडियो धीरे धीरे आपको अच्छा लग रहा होगा तो धीरे धीरे आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है नहीं है। और मोटिवेशन भी क्या नाम कमेंट कर दिया करिए, ठीक है ना, थोड़ा बहुत, ठीक है ना, बात समझ आएगी नहीं। तो प्रकाश परावर्तन किसे कहते हैं, ठीक है ना। हाँ लिखिए, डिफिनेशन लिखिए, डिफिनीशन लिखिए, इसे हम हिंदी में कहते हैं परिभाषा, ठीक है ना, इसे परिभाषा भी कहते हैं, ठीक है ना, इसे आप लिख लीजिएगा। तो परिभाषा क्या होता है असल में समझिए प्रकाश परावर्तन के लिए, ठीक है ना। जब प्रकाश किरण किसी पालिश दर या चिकनी तरह से टकराती है, लिखिए, बैठे मत रहिए, लिखिए, जब प्रकाश किरण किसी पालिश दर या चिकनी तरह से टकराती है, ठीक है नहीं है, ठीक है ना, तो टकराने के पश्चात वह उसी माध्यम का करती है, वापस लौट जाती है, और इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन करते हैं, ठीक नहीं है, बस समझ में आना। जब प्रकाश किरण, ठीक नहीं है, लिख लीजिए, जब प्रकाश किरण ना, प्रकाश किरण किसी पालिशदार या चिकने तल से टकराती है, ठीक नहीं है, टकराती है, तो टकराने के पश्चात टकराने के पश्चात जब वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, और इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन करते हैं, ठीक नहीं, बस समझा। आपको इतना एक बार पढ़ लीजिए, रीड कर लीजिए, ठीक नहीं है, बस समझा ना। अगर हल्का त्रुटि होगी तब बताइएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम भगवान तो है नहीं फिलहाल में, ठीक। तो गलती इंसान ही करते हैं, है कि नहीं है, बस समझा ना। तो आप एक बार देखिए तो सही, आपको गलती महसूस नहीं होगा, ठीक है ना। तो एक बार रीड कर लीजिए तो उसको बताएं। तो चलिए मान के समझा दे रहे हैं, ठीक नहीं है, बस समझ में आया ना। जब प्रकाश किरण किसी पालिशदार चिकनी तल से टकराती है, बस में आने कहा है पालिशदार तल है, ठीक नहीं है, मतलब ये चिकना तल कहिए, ठीक है ना, बांध के चलने ऐसा आपको समझ में आ रहा होगा। मान लीजिए M1 है, क्या है यहाँ, ये M2 है, ठीक नहीं है, ये प्रकाश से जाइए आ रही है, ठीक नहीं, बस समझ में आया ना, ठीक है ना। जब प्रकाश किरण किसी पालिशदार चिकनी तल से टकराती है, M1 M2 हो गया ना। तो टकराने के पश्चात क्या करती है, वहाँ उसी माध्यम में, मान लीजिए एक किसमें है, किस में ऐसे एयर में आ रही है ना, हवा में से आ रही है, वो उसी माध्यम क्या करती है, वापस लौट जाती है, और इसी घटना को क्या कहते हैं हम, इसी घटना क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहिए भाई, माफ़ करिएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या हिंदी में इसे कहते हैं हम प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं, ठीक नहीं है, बस में आना।
तो इसके बारे में चर्चा और क्या करेंगे हम बेहतरीन तरीके से करेंगे, ठीक नहीं है। ये लौट गई ना, तो यही घटना क्या कहलाती है, यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन, ऐसे का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में कुछ अंतर है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, और ये क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन है। इसी कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो ये मान के चलना है कि आपको यहाँ अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक नहीं है। तो अगली चर्चा करते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। पेपर में बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक नहीं है, बात समझ आया ना। सभी बच्चों के लिए कर रहे हैं, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, जो भी हैं बच्चे, ठीक है कि नहीं है। तो अब देखिए नियम डालिए, प्रकाश के परावर्तन नियम ना, प्रकाश के परावर्तन नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक है नहीं है। प्रकाश के परावर्तन के मुख्य दो नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं, मुख्यतः दो नियम होते हैं, ठीक नहीं है, बस समझाया ना। देखिए पहला पॉइंट, ठीक है नहीं। अब पहले से ऐसे समझ लीजिए, फिगर पहले समझ लीजिए तो आपको समझाएं। यहाँ दिखाई दे रहा है ना, तो यही लिखेंगे, ठीक नहीं है। चलिए यहीं देख लीजिए, चलिए यहीं देख लीजिए, ठीक नहीं, समझ में आ रहा होगा, ठीक नहीं है, ठीक है ना। चलिए इसको समझिए एक बार ऐसे ही। ये मान लीजिए कौन सा तल है, यहाँ ये चिकना तल है, ठीक नहीं है, ये M1 है, ये क्या है, M2 है, ठीक है ना। मान लीजिए प्रकाश कैसे आई, ठीक नहीं है, और क्या करेगी, लौट जाएगी इसी माध्यम में, लौट गई, ठीक नहीं है। तो जो किरण जाती है ना, उसे जो मतलब क्या है, वह प्रकाश किरण जो क्या करती है, परावर्तक तरफ से टकराती है, उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण, क्या कहते हैं। तो इसे मान लीजिए A, इसे मान लीजिए O, जहाँ टकरा के है, जो लौटी है उसे मान लीजिए B, क्या मान लीजिए B। M1 M2 का चिकना तल है, ठीक है नहीं है। और इसे क्या खींचिए, अभिलंब, क्या खींच लीजिए, अभिलंब। तो अभिलंब कब खींचते हैं, पता है कि नहीं आपको, अभिलंब कब खींचते हैं बताइए भाई, बता सकते हैं। अभिलंब कब खींचते हैं बताइए, जब आपतित किरण परावर्तित किरण बताए तब, ठीक है ना, किसी बताए, जब आपतित किरण परावर्तित किरण बताए तो उसे कहते हैं हम, तब क्या खींचते हैं, अभिलंब, ठीक है ना। आपतित किरण हो गई, लौट गई, तो कौन किरण, परावर्तित किरण नाम है कि नहीं है, बात समझा ना। इसे कहते हैं, याद रखिएगा, AO जो है ना, इसे AO जो है इसे लिख लीजिए, AO का है आपतित किरण, ठीक नहीं है, कौन किरण है, आपतित किरण, ठीक है नहीं है। O क्या है, O क्या है, लिख लीजिए, यही लगे, आपतन बिंदु, क्या है, आपतन बिंदु। ऐसा डिफिनेशन अगर लिखना है तो लिखे बोल दे रहे, ठीक नहीं है। और जो OB है, या OB लिख लीजिए, ठीक है ना। OB क्या है, परावर्तित किरण, कौन किरण है, परावर्तित किरण, नोट करते जाइए, ठीक नहीं है, बस समझ में आना। और इसे मान लीजिए N, इसे मान लीजिए N, तो जो ये NO है वो क्या है, इसे कहते हैं नॉर्मल, या इसे कहते हैं अभिलंब, क्या कहते हैं, अभिलंब। और O क्या है, अपन बिंदु हो गया ना, M1 M2 का चिकना तल, M1 M2 क्या है, M1 M2 क्या है, चिकना तल कहिए, क्या कहिए, चिकना तल, ठीक है ना, बस समझाना। अगर इसका डिफिनेशन लेना है बेहतरीन तरीके से, ठीक है नहीं है। और यह कोई जो अभिलंब क्या नाम है, ध्यान दीजिएगा, वह प्रकाश किरण जो क्या करती है, वह प्रकाश किरण मतलब वह प्रकाश किरण जो क्या करती है, चिकने तल पर क्या करती है, पड़ती है, उसे क्या कहते हैं, है कि नहीं है, उसे क्या कहते हैं हम, आपतित किरण। और वह प्रकाश किरण जो क्या करती है, चिकने तल से, क्या चिकने तल से जाती है, चिकने तल से ना, है कि नहीं, से मतलब क्या मिल के, है कि नहीं है, चिकने तल से जाती है, होकर जाती है ना, बस समझाया कि नहीं है। दूसरा क्या कहते हैं हम, परावर्तित किरण कहते हैं। और अभिलंब किसे कहते हैं, है कि नहीं है, चिकने तल पर मतलब क्या है, तल के अभिलंबोत खींचेगा वहाँ, तल के अभिलंबोत खींचेगा वहाँ काल्पनिक रेखा जो क्या होती है, मतलब तल के अभिलंबोत खींची गई काल्पनिक रेखा, तल के अभिलंबोत खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, अभिलंब, या उसे कहते हैं नॉर्मल, ठीक है नहीं है। तो एक कोण क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा, अभिलंब और क्या नाम है, आपतित किरण के बीच मतलब क्या आपतन कोण I कहलाता है, ठीक है नहीं है। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण क्या कहलाता है, परावर्तन कोण क्या कहलाता है, R कहलाता है, ठीक नहीं है, बात समझ आना। इसको आप बेहतरीन तरीके से एक बार पढ़ लीजिएगा, अगर नहीं है तो कमेंट करिएगा, ठीक नहीं है। अब आते हैं चर्चा किस पर करते हैं। अब अगर देना है तो इसे लिखना तो लिख लीजिए, पहले हेडिंग डालिए, आपतित किरण, ठीक है नहीं है। वह प्रकाश किरण जो क्या करती है, चिकने तल से टकराती है, वह प्रकाश किरण जो चिकने तल पर क्या करती है, पड़ती है, टकराती है, ठीक है नहीं है, उसे कहते हैं हम आपतित किरण कहते हैं, लिख लीजिए, ठीक है नहीं। दूसरा हेडिंग डालिए, आपतन बिंदु, है कि नहीं है, मतलब आपतित किरण जिस बिंदु से, चिकने तल के जिस बिंदु से क्या करती है, जिस बिंदु पर पड़ती है या टकराती है कि नहीं है, आपतित किरण चिकने तल के जिस बिंदु से टकराती है कि नहीं है, जिस बिंदु से टकराती है उसे क्या कहते हैं हम, आपतन बिंदु कहते हैं, बात समझा नहीं है। और वह प्रकाश किरण जो क्या करती है, वह प्रकाश किरण जो क्या करती है,
चिकने तल से होकर जाती है, ठीक नहीं है, बात समझा ना। चिकने तल से होकर जाती है उसे कहते हैं हम परावर्तित किरण कहते हैं, आग नहीं है। और अभिलंब किसे कहते हैं, है कि नहीं है, अभिलंब लिख लीजिए। मतलब क्या है, चिकने तल के अभिलंबवत खींची गई काल्पनिक रेखा, चिकने तल के अभिलंबवत, नॉर्मल है कि 90 अंश को बना रही है नहीं है, अभिलंबवत खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। और जो चिकना तल किसे कहते हैं, चिकना तल लोगों को पता होगा, जिसे प्रकाश परावर्तन है कि नहीं, उसे वही चिकना तल ही होगा ना। अब आपतन कोण क्या कहते हैं, कोण जो आई है क्या है, आपतन कोण है, क्या है, आपतन कोण है कि नहीं है, कोणाई क्या है, आपतन कोण। तो आपतन कोण किसे कहते हैं, ये भी पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। और जो कोण आ रहा है वो क्या है, परावर्तन कोण है, क्या है, परावर्तन कोण है। ऐसा मान के चलना कि आपको आ रहा होगा यार, ठीक है ना, अगर नहीं आता कमेंट करिएगा, ठीक है। अब सीधी सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, ठीक नहीं है। आपको करना क्या है, अब आपतन कोण किसे कहते हैं भाई, कोई बताएगा, डिफिनीशन बता दीजिए, बताना है बताइए फट से, ठीक नहीं है, ठीक है ना। बोलना डिफिनीशन बोलिए, आपतन कोण लिखिए, बैठे मत रहिए, लिखिए, हेडिंग दीजिए आपतन कोण, ठीक है ना। आपतन कोण हेडिंग दे लीजिए यहीं पर, फट से दे दीजिए आपतन कोण, बैठे मत रहिए, लिखिए, ठीक है ना। आपतन कोण इसे कहते हैं इंसिडेंट एंगल, ठीक है ना। आपतन कोण से लिख लीजिए, ठीक है ना। आपतन कोण से कहते हैं आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है, क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है, पहला पॉइंट, ठीक नहीं है, बस समझा। दूसरा पॉइंट क्या है, आपतित किरण जो गई है, आपतित किरण है कि नहीं है, बस समझा ना, ए है, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। और याद रखिए दूसरा कोण क्या है, परावर्तन कोण, कौन कोण है, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण किसे कहते हैं भाई बताइए, परावर्तित किरण ये है ना, हेलोटी है कि नहीं, वो भी, और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है, परावर्तन कोण क्या कहलाता है, आर कहलाता है, क्या कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है, ठीक है ना। इसे हम किसे व्यक्त करते हैं, आर से, ठीक है ना। इसे व्यक्त किसे, हम आई से व्यक्त करते हैं, और इसे किससे व्यक्त करते हैं, परावर्तन कोण को आर से, ठीक नहीं है। तो ये नोट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। अब आते हैं किस पर, नियम पर, ठीक है ना। तो परावर्तन दो नियम होते हैं, कितने नियम होते हैं, दो नियम, ठीक नहीं है, ठीक नहीं, अरे यार मिटा दिए, ठीक है ना। तो समझ गए होंगे, पहला नियम क्या है, आपतित किरण, इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक नहीं है। आपतित किरण कामा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, ये समझाया ना। देखिए आपको ये बताए थे ना, ये वाला प्रकाश से जा रही है, ठीक है ना, ऐसे लौटी थी ना, बस समझा। ये क्या था, M1, ये था M2 नहीं है, बस समझा ना। ये क्या था, अभिलंब था N, ये था O, ये क्या था B, ठीक नहीं है। तो एक किरण लौटी थी, एक क्या थी, गई थी नहीं है। बताया था ना कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण ये गई है ना, तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब है कि नहीं है, उसे क्या कहते हैं, तीनों क्या होते हैं, कई तल में होते हैं ना, मतलब यही सिंपल सी फेस इसी तल में होंगे कि नहीं है, ठीक है ना। इसे कहते हैं पहला नियम, ठीक नहीं है। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण सदैव प्रथम कोण बराबर होता है, ठीक है ना। आपतन कोण सदैव, आपतन कोण आई लिख लीजिए, क्या ठीक है ना, आपतन कोण आई है ना, आपतन कोण आई तथा आपतन कोण सदैव मैंने हमेशा परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण आर क्या होता है, बराबर होता है, ठीक नहीं, बराबर होता है, ठीक। इसे लिखेंगे कोण आई बटा, कोण आई का लिखेंगे कोण आर, नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अब एक कहानी, किस्सा आपको खत्म हो गया इसका, ठीक है ना। आगे कहानी आते हैं अगले वाले एपिसोड पर, मतलब अगले एपिसोड नहीं, अगला वाला हेडिंग पर, ठीक नहीं है, बस समझा। चलिए इसे देख ले रहे हैं, ठीक नहीं है, इसे मिटा दे रहे हैं। अगला हेडिंग दीजिए, अगला हेडिंग है
अगला हेडिंग है गोली दर्पण। क्या है? गोली दर्पण, ठीक है ना, इस पे इसे कहते हैं। अगला हेडिंग है गोली दर्पण। चलिए देखिए, अगला हेडिंग है ये ना, गोली दर्पण, ठीक है नहीं? गोली दर्पण किसे कहते हैं? स्फेरिकल मिरर। तो कांच से बना हुआ खोखला गोला, ठीक है ना, कांच से बना हुआ खोखला गोला क्या कहलाता है? गोली दर्पण कहलाता है, ठीक नहीं है? कांच से बना हुआ खोखला गोला क्या कहलाता है? गोली दर्पण कहलाता है, ठीक नहीं है? एक कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। अवतल दर्पण क्या होता है? दूसरा उत्तल दर्पण होता है कि नहीं? बात समझ में आया ना? अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, ठीक नहीं है? बात समझ में ना? मतलब ये कांच का मिलकर बना है, ठीक नहीं? इसे काट दीजिए, ठीक नहीं? काटने पर अगर इस पर मतलब एक उभरा हुआ तल मिलेगा, इसे कहते हैं उभरा हुआ तल। क्या कहते हैं? उभरा हुआ तल, ठीक नहीं है? और इसे कहते हैं दबा हुआ तल, ठीक है ना? दबा हुआ तल, ठीक है ना? दबा हुआ तल, ठीक नहीं है? आपको पढ़ाएंगे अब है IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है ना, कक्षा 10th वालों बच्चे के लिए, ठीक नहीं है? ठीक है ना? तो अब इसको हम क्या करिए, मीट कर दे रहे हैं। अब इसको तैसा काटने के बावजूद ना, काट देंगे तो इसको देखिए, अब इसे तैसा डाल लीजिए हेडिंग अलग अलग, ठीक नहीं है? इसमें देखिए दर्पण, देखिए इसको काटने के पश्चात कुछ ऐसा से मिलेगा ना, एक से पैसा मिलेगा नहीं है? ये मिला था, मान लीजिए यही मिला है इधर वाला शेप, ठीक नहीं है? यदि आप मान लीजिए कि अगर लेप आप बाहर लगा रहे हैं, कहाँ लगा? उभरे हुए तल पर लगा रहे हैं, ठीक नहीं है? यदि प्रकाश का परिवर्तन किसे हो रहा है? यदि प्रकाश का परिवर्तन किसे हो रहा है? दबे हुए तल से, ठीक नहीं है? बात समझ आया ना? अगर प्रकाश परिवर्तन किसे हो रहा है, मान लीजिए P है, ये क्या है? F है, और क्या है? C, ठीक नहीं है? ये ध्रुव है, ये मुख्य फोकस है, ये क्या है? हमारा केंद्र, ठीक नहीं है? कुछ समय के लिए मान लीजिए आप याद रखिए, कुछ समय के लिए याद रख लीजिए, ठीक नहीं है? तो यदि प्रकाश का परिवर्तन किसे हो रहा है? अब यदि प्रकाश परिवर्तन किसे हो? दबे हुए तल से, ठीक है ना? दबे हुए तल से। तो उभरे हुए तल पर लेप लगा है, कलाई किए हैं, तो दबे हुए तल से हो रहा है ना, तो इसे कहाँ जाएगा? मुख्य फोकस जाएगा, ठीक है ना? कुछ समय के लिए याद रखिए तो समझ आ जाएगा, ठीक नहीं है? और प्रश्न यहाँ से जा रहा है इसे, ठीक नहीं है? थोड़ा जा रहा है यार, तो मान लीजिए कहाँ जाएगा? इससे जाएगा ना, ठीक है ना? ठीक है कि नहीं? बात समझा ना? ये यहाँ से जाएगी, ठीक नहीं है? यदि प्रकाश परिवर्तन किससे हो रहा है? यदि प्रकाश का परिवर्तन दर्पण के दबे हुए तल से हो रहा है, दबे हुए तल से हो रहा है ना, है कि नहीं है? तो उसे क्या कहते हैं हम? अवतल दर्पण। किसे कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। नोट कर लीजिए, ठीक नहीं? ठीक है ना? ये कौन दर्पण है? ये तो दर्पण, अवतल दर्पण। कौन दर्पण है? अवतल दर्पण, ठीक नहीं है? बात समझा ना? यदि प्रकाश का परिवर्तन दर्पण के दबे हुए तल से होता है तो उसे कहते हैं अवतल दर्पण, ठीक है ना? इसे नोट कर लीजिए। दूसरा पॉइंट है, दूसरा ये पहला हुआ, दूसरा देख लीजिए, दूसरा है, ठीक नहीं है? इसे बनाइए फिगर। अगर मान लीजिए इसे लेप लगा रहे हैं, कहीं कलाई कर रहे हैं अंदर, क्या कर रहे हैं आप? कलाई कर रहे हैं अंदर, ठीक नहीं है? बस समझा ना? ये मान लीजिए P है, ये क्या है? F है, ये क्या है? C है, ठीक नहीं है? ठीक है? यदि प्रकाश परिवर्तन किसे हो रहा है? किसे हो रहा है बताइए भाई? यदि प्रकाश का परावर्तन, बस समझ आया ना? चलिए हम समझा दे रहे हैं आपको। आपको महसूस कहाँ से हो रहा है कि कहाँ से आ रही है? मुख्य फोकस से। ठीक है ना? यदि प्रकाश का परावर्तन किसे हो रहा है? उभरे हुए तल से होता है, ठीक है ना? कलाई अंदर की है ना, तो उभरे हुए तल से होता है, दूसरा कहते हैं हम कौन दर्पण? उत्तल दर्पण, ठीक नहीं है? बस समझाया ना? तो इतना आपको मानक चल रहा के आ गए होगे, ठीक नहीं है? अब हैंड डाल लीजिए दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, ठीक नहीं है? बस समझाया ना? तो अब सब परिभाषाएं कुछ देंगे। दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, ठीक है ना? नोट कर लीजिए। पहला हेडिंग डालिए, दर्पण ध्रुव डालिए। तो पहला हेडिंग डालिए दर्पण के ध्रुव, ठीक नहीं है? बस समझ आया ना? तो दर्पण ध्रुव लिख लीजिए पहले बात, उसके बाद क्या करिए? दर्पण का वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या जो भी है उसे लिख लीजिए, ठीक नहीं है? तो दर्पण के मध्य बिंदु क्या कहते हैं? इस पहले देखिए ध्रुव, क्या दे लीजिए? ध्रुव, ठीक नहीं है? दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु को
दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है नहीं? बस समझा? इसे हम किससे व्यक्त करते हैं? इसे हम पी से व्यक्त करते हैं। इसे हम पी से व्यक्त करते हैं। ठीक है नहीं है? ये कहाँ होगा इसे बता दे रहे हैं। ठीक है नहीं? इसे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इसे कम में समझिए ना, कम एरिया में। ये क्या होगा? मुख्य। ठीक है ना? ये क्या है? पी। ये क्या है? मान लीजिए M1 है। ये क्या है? MN धर लीजिए, N। ठीक है नहीं? इसे N धर लीजिए, सुविधा रहेगा। सुविधा कुछ नहीं रहेगा। MN नाम को आप कोई भी नामकरण कर सकते हैं। ठीक है नहीं है? P होगा। ये क्या हुआ? F। ये क्या हुआ? C। ठीक है नहीं है? तो है कि नहीं है? बस समझा ना? तो इन दो, ये जो आप गोली दर्पण में से काटे रहेंगे भाग, उसका जो मिड कौन पॉइंट होगा? मिड पॉइंट या मध्य बिंदु। ठीक है नहीं है? वही क्या कहलाता है? दर्पण का ध्रुव। क्या कहलाता है? दर्पण का ध्रुव। ठीक है नहीं है? इसे पोल भी कहते हैं, पोल। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, उसे डाल लीजिए वक्रता केंद्र। क्या डाल लीजिए? वक्रता केंद्र। ठीक है ना? वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? सिंपल सी परिभाषा दीजिए हमारा में। ठीक ना? गोली दर्पण केंद्र को क्या कहते हैं? गोली दर्पण के केंद्र को, गोली दर्पण के केंद्र को, ठीक है ना? गोली दर्पण के केंद्र को। ठीक है नहीं है? गोली दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं। अगर गलती लग रहा है ना, तो आप हमें कमेंट करिएगा। ठीक है नहीं है? अगर डिफिनेशन जो आता होगा उसे कमेंट करिए। ठीक नहीं है? गोली दर्पण केंद्र का कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे हम सी से व्यक्त करते हैं। इसे हम सी से व्यक्त करते हैं। ठीक नहीं है? यही है। ठीक है ना? तो ठीक है, मान के चलिए क्या होगा? तीसरा पॉइंट दे लिए हेडिंग। ठीक है नहीं है? मुख्य फोकस। ठीक है ना? है कि नहीं है? वक्रता केंद्र था ध्रुव के मध्य बिंदु को। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस इसे कहते हैं प्रिंसिपल। इसे मेन फोकस करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है नहीं है? इंग्लिश में कर सकते हैं। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को, वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है नहीं? नोट कर लीजिएगा भाई। ठीक है? अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो शेयर करते जाइए। ठीक है ना? आते ही से हेल्प कर दीजिए यार थोड़ी सा। जान लीजिए एकदम थक जा रहे हैं। ऐसे आप लोग हेल्प करेंगे तो सही रहेगा। कोई बच्चा सब्सक्राइब किया था, 4 लोग अनसब्सक्राइब कर लिए हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। फ़िलहाल में आपको जहाँ खुशी मिले वो उसे काम करिए, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल में तो ऐसा अलीगल ना हो। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है। अगला हैंड डाल लीजिए वक्रता त्रिज्या। क्या डाल लीजिए? वक्रता त्रिज्या। ठीक है ना? तब मुख्य फोकस दूरी लिखवा देंगे। ठीक है ना? वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं भाई? वक्रता त्रिज्या। इसे आप रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। चलिए इसे इंग्लिश में भी कुछ पढ़ लीजिए। इंग्लिश फिलहाल में तो हमें आता कम है यार। ठीक है ना? हमें इंग्लिश आता ही नहीं, फिलहाल में जान लीजिए। ठीक है? वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? तो दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र तक की दूरी। ठीक है ना? याद लिखिएगा। दर्पण के ध्रुव से लिखिए, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी, ठीक है ना? केंद्र तक की दूरी। ठीक है नहीं है? दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। बस समझा ना? इसे हम R से व्यक्त करते हैं। ठीक है? नोट कर लीजिएगा। अगला ले लीजिए हेडिंग मुख्य अक्ष। ठीक है ना? मुख्य अक्ष ले लीजिए। ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल है ना? मीनिंग बड़ा हो रहा है क्या यार? ठीक है ना? प्रिंसिपल रहेगा ना?
ये रहेगा क्या, प्रिंसिपल, ठीक है ना, यही होगा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। देख लीजिएगा मीनिंग अपना, ठीक है नहीं है। देखिए प्रिंस मुख्य एक्सिस किसे कहते हैं, ये पॉइंट जरूरी है, दूसरा पॉइंट नहीं था यार, चौथा पॉइंट हो गया। पहला क्या था, दर्पण ध्रुव, दूसरा क्या था, दूसरा क्या था वक्र केंद्र, दूसरा वक्र त्रिज्या हो गई, ठीक नहीं, मुख्य फोकस हो गया, ठीक है ना, मुख्य फोकस चौथा पॉइंट हो गया, चौथा पॉइंट, ठीक है ना। पांचवा पॉइंट याद रखिएगा। देखिए दर्पण के ध्रुव तथा वक्र केंद्र से हो जाने वाली रेखा, ठीक है नहीं है, ठीक ना, दर्पण के ध्रुव तथा वक्र केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, ठीक ना, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, ठीक नहीं है, दर्पण के ध्रुव तथा वक्र केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, ठीक नहीं है, जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक ना, मुख्य अक्ष कहलाती है। और ये पूरे जितने हम टॉपिक पढ़ाए हैं आपको, ठीक नहीं है, बेहद ज़रूरी है, आप इसे अच्छी तरीके से रीड कर लीजिए, ठीक नहीं है, ऐसा मान के लगे कि आपको आ रहा होगा, ठीक है। अब तो यार पढ़ाने का ठीक तरीका अंदाज मिल गया, नहीं तो जल्दीबाजी में पढ़ा देते थे, ठीक नहीं है। और बच्चों को दबा के शेयर करिए, ठीक नहीं है, ठीक, इसे आप नोट कर लीजिएगा। तो आते हैं तैसा कुछ गोली दर्पण द्वारा जो किरण आरेख खींचना नहीं होता है, उसे आप तैसे समझा दें तो वो बेहतर पड़ेगा, ठीक नहीं है। अगला हेडिंग है किरण आरेख का उपयोग करके गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का निरूपण, ठीक है ना, किरण आरेख का उपयोग करके आरेखों का उपयोग करके गोली दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण, गोली दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण, ठीक है ना, प्रतिबिंबों का निरूपण। चलिए यही हेडिंग है, हटाइए, ठीक है ना। कुछ याद रखिए, स्पेशली याद रखिएगा, ठीक है नहीं है, बस समझा ना। तो निरूपण कैसे करेंगे, पहले इसको गोली दर्पण का किरण रेखों का उपयोग करके गोली दर्पण द्वारा जो बने प्रतिबिंब का जो निरूपण करेंगे, कैसे निरूपित करेंगे, इसको पहले नियम पकड़िए, ठीक नहीं है, ये बहुत स्पेशल चीज़ है, याद रखिएगा। नंबर 1 पॉइंट, ठीक है ना, अगर कोई प्रकाश किरण, ठीक है नहीं है, मान लीजिए दर्पण का है अवतल है, ठीक नहीं है, दर्पण कौन है, अवतल। वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है ना, बच्चे हमारे भी हैं और हमारे तो सब बच्चे हैं, ठीक है ना। अगर नहीं होगा भाई बोलने का तरीका तो बताइएगा, ठीक नहीं है। चलिए मैं अंदर लीजिए यानी, ठीक नहीं यानी है, ठीक। तो पहला पॉइंट ये है ना, अगर मुख्य समान चलने वाली प्रकाश किरण जो होती हैं, ठीक नहीं है, पी, ये क्या हुआ एफ, ठीक नहीं है, ठीक है ना, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, ठीक नहीं है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस हो जाती हैं, ठीक है ना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, याद रख रहा है ना, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात क्या होती हैं, मुख्य फोकस हो जाती हैं। अगर मान लीजिए सपोज देर मान लीजिए अगर उसमें दर्पण उत्तल है, क्या होंगी, आती हुई क्या होंगी, प्रतीत होंगी, ठीक नहीं है। अगर दर्पण उत्तल है क्या होंगी, आती हुई प्रतीत होंगी, ठीक नहीं है। आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है, ऐसे भी समझिए, उसमें उत्तल में कैसा केस होता है, ऐसा होता है, ठीक नहीं है। ये पी हुआ, क्या हुआ, ये एफ हुआ, ये पी होगा ना, ये एफ ये सी हुआ, ठीक नहीं है। मान लीजिए प्रकाश किरण से जा रहे समांतर जा रहे हैं ना,
तो आपको महसूस होगा कहाँ से आ रही है, ए से लौट कर, है कि नहीं है, ठीक ना, आपको ऐसा होगा कहाँ से आ रही है, मुख्य फोकस से, ठीक नहीं है। तो आती हुई क्या होगी, माने मुख्य संबंध चैनल वाली प्रकाश किरणें, ठीक है कि नहीं है, मुख्य फोकस हो जाती है या आती हुई प्रतीत होती है, ठीक नहीं है, बस समझ में आया ना। तो दोनों बात है, इसे आप नोट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। उत्तर दर्पण है, अवतल दर्पण, ठीक नहीं है। ये दर्पण क्या है, अवतल दर्पण है। ये क्या है, उत्तल दर्पण, क्या है, उत्तल दर्पण। अब जो प्रिंसिपल का मीनिंग था, प्रिंसिपल मीनिंग नहीं था, PRINCI PAL ने PCI, वहाँ CI कर लीजिएगा, ठीक ना, प्रिंसिपल रहेगा ना, ठीक नहीं है, ठीक है। तो दर्पण क्या हुआ, उत्तल दर्पण, ठीक नहीं है। तो ऐसे कन्फ्यूजन हो गया। और प्रिंसिपल रखे प्रधानाचार्य रखे उसमें होगा सिद्धांत वाला, सिद्धांत का ना जानते हैं कि नहीं है, उसका मीनिंग होता है PLE। तो इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। पहला पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, ठीक नहीं है, दूसरा पॉइंट इसका उल्टा याद रखिएगा, ठीक नहीं है। मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, ठीक नहीं है, मुख्य फोकस होकर जाने वाली प्रकाश किरणें प्रवर्तन पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, ठीक है ना, समांतर चली जाती हैं, समांतर हो जाती हैं, ठीक नहीं है, बस समझ में आना, है नहीं है। आती हुई मतलब क्या ना, मुख्य फोकस से आती हुई प्रकाश किरणें क्या होती हैं, मुख्य फोकस से आती हुई प्रकाश किरणें, ठीक नहीं है ना, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत किरणें, ठीक, आती हुई जो प्रतीत किरणें होंगी वो क्या होंगी, मतलब प्रवर्तन पश्चात क्या होंगी, समांतर होकर चली जाएंगी, ठीक नहीं है, बस समझ में आया ना, इसे नोट कर लीजिएगा। नहीं समझाते इसे देख लीजिए, ठीक है ना। अगर मान लीजिए दर्पण क्या है, यहाँ होता है ना, और मान लीजिए कि समांतर आ रही है, ठीक नहीं, अगर मुख्य फोकस होकर आ रही है ना, ठीक नहीं है, P होगा या क्या हुआ, F हुआ, C हुआ ना। और मान लीजिए यहाँ से ऐसे जा रही है, यहाँ से ऐसे आ रही है, मान लीजिए यहाँ से आ रही है, मुख्य फोकस ऐसे जा रही है ना, तो प्रवर्तन पश्चात कहाँ कैसे लौट जाएगी, समांतर, है कि नहीं, बस समझ आना। तो इसको आप ऐसे भी याद रखिएगा, ठीक है। दर्पण उत्तल है तो क्या होगा, उत्तल दर्पण के लिए देख लीजिए भाई, ये यम है, ये क्या है, यन है। दर्पण उत्तल रहेगा तब फिनोमेना समझिए। अगर मुख्य फोकस आती हुई प्रतीत हो रही है ना, ऐसे समझिए, अगर मुख्य फोकस की आती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है ना, आपको ऐसे लग रहा है कहाँ से मुख्य फोकस आ रहा है ना, तो धन जगह ये परिवर्तन होकर कहाँ जाएगी, समांतर, ठीक है ना, समांतर मतलब ऐसे चली जाएगी, ठीक है नहीं, बस समझा ना। इसको भी आपको याद रखना, ठीक है ना। उल्टा आई थी, उल्टा कैसे होगा, ठीक है नहीं है, इसे भी आपको जो जानना जरूरी है, बेहद जरूरी है, ठीक है कि नहीं है। एक प्रिंसिपल इसकी से, ठीक। अगले हेडिंग दीजिए, तीसरा पॉइंट दीजिए, तो जरूरी है, बहुत जरूरी है, ये सब बेहद जरूरी है, ठीक नहीं है। मेरा पॉइंट है कि नहीं है। वक्र केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें क्या करती हैं, ठीक है ना, वक्र केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें क्या है कि नहीं है, या वक्र केंद्र से होकर, ठीक है नहीं है, वक्र केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश किरणें, ठीक नहीं है, होकर आने वाली प्रकाश किरणें, ठीक नहीं है, या आती हुई प्रतीत हो देंगी, कौन दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा कि नहीं है, तो क्या करेंगे, उसी मार्ग से क्या करती है, वापस लौट जाएगी, ठीक नहीं है। वक्र केंद्र के पास आने वाली प्रकाश किरणें, ठीक नहीं है, आने वाली प्रकाश किरणें क्या होती हैं, है कि नहीं है, क्या करते हैं, उसी पाथ से क्या करती हैं, वापस लौट जाती है ना, उसी पाथ से वापस लौट जाती हैं, ठीक नहीं है। इसे आप ऐसे रखिएगा। अगर इसमें तो उसको जरूरत है, फिलहाल में है नहीं, आपको जानना होगा क्योंकि बेहद जरूरी है, ठीक नहीं है। नियम जानते रहेंगे तो आपको मतलब फिगर जो प्रतिबिंब बनने का नियम जो है, ठीक ना, अनंत परागत कहाँ बनेगा, ऐसे कहाँ रहेगा, कहाँ बनेगा, उस सिस्टम आप जान जाएंगे, ठीक ना। उसको इसके जो जानना जरूरी है, नहीं जानेंगे तो वो आगे नहीं जानेंगे, ठीक है नहीं है। तो दर्पण क्या उत्तल है, ठीक नहीं है। मान लीजिए कोई प्रश्न कहाँ आ रही है, वक्र केंद्र से होकर आ रहा है, ठीक नहीं है, कहाँ आ रही है, वक्र केंद्र से, ये P हुआ, ये क्या हुआ, F हुआ, ये क्या हुआ, C है कि नहीं है। तो अगर यहाँ प्रकाश किरणें यहाँ से आ रही है ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, टकराने के बाद क्या करेगी, उसी पास से क्या करेगी, गई है ना, एक बार से क्या होगा, रिवर्स, क्या हो जाएगी, रिवर्स, ठीक नहीं है। इसे आप इसको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, एम हुआ या एन हुआ, ठीक है ना, तो समझ आ गया होगा। अगर दर्पण उत्तल है तब क्या होगा, ये P हुआ, क्या हुआ, यहाँ F हुआ, क्या हुआ, C, ठीक है नहीं है, ठीक है ना। तो मान लीजिए, अगर सपोज मान लीजिए, अगर यहाँ पर आती हुई प्रतीत हो रही है ना, बस समझ आया कि नहीं है, आपको लग रहा है कि वक्र के पास आ रही है, ठीक नहीं है, तो इसी मार्ग से वो आई थी, उसी मार्ग से क्या करेगी, यहाँ लौट जाएगी, ठीक है ना। तो दर्पण कौन सा हुआ, उत्तल दर्पण, ठीक है ना। तो इसमें ये फिनोमेना चलेगा, ठीक। अगला पॉइंट याद रखिएगा, अगर मान लीजिए कोई प्रश्न कहाँ आ रही है, ध्रुव के पास कहाँ आ रही है, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। कहाँ आ रही है, ध्रुव के पास, ठीक है ना, तो इसको जानना बहुत जरूरी है।
ये पी हुआ, ये क्या हुआ, एफ हुआ, क्या हुआ, सी हुआ, ठीक नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा ध्रुव पास आ रही है ना, ध्यान दीजिएगा ध्रुव पास जब आएगी ना तो याद रखिएगा, अरे यार घोड़ा जा रहा है, तो क्या करेगी, उतने ही एंगल से करेगी, लौट जाएगी, कोण आई होगा, कोण का होगा, आर होगा, ठीक नहीं है, बस समझ में आया ना। और कोई प्रकाश किरण जान लीजिए ध्रुव के पास आ रही है, ठीक नहीं, ध्रुव के पास अगर आ रही है तो समझो किसका नियम पालन करेगी, परिवर्तन नियम पालन करेगी, किसका करेगी, परिवर्तन नियम का पालन करेगी, परिवर्तन के नियम का क्या करेगी, का पालन करेगी, ठीक है ना। इसको आप जानना जरूरी है यार, ठीक है, नहीं जानेंगे तो दिक्कत होगा, ठीक। अगर मान लीजिए अवतल दर्पण है तब क्या होगा, तब सर जी ल सर जी, अरे यार कैसे घबरा जा रहा है, मान लीजिए तो ऐसे हेल्प कर दीजिए भाई, ठीक है ना। एक दर्पण क्या हुआ, अवतल हुआ ना। अगर मान लीजिए कहाँ, मतलब समझिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर आ रही है ना, ऐसे आएगी कि नहीं है, तो इस चली जाएगी, ठीक। ये कोण क्या होगा, आई होगा, ये भी कोण क्या होगा, आर होगा, ठीक है ना। तो हमें ध्रुव पास आएगी तो वो मतलब क्या करेगी, पक्का है कि जितने एंगल आएगी उतने एंगल, मुख्य के शांत, मतलब किसका काम करेगा यार, नॉर्मल किसका काम करेगा, नॉर्मल का, ये समझ में आएगा, अभिलंब जिसे कहते हैं, ठीक है ना, अभिलंब काम करेगा, ठीक है ना। तो अवतरण कोण होगा, यार हो गया, ये भी नॉर्मल काम करेगा, ये भी अवतरण कोण आई होगा, अवतरण कोण क्या होगा, परिवर्तन कोण आर होगा कि नहीं है। तो फिनोमेना आपको मान के चलना कि आ गया होगा, ठीक है ना, ये भी परिवर्तन नियम पालन करेगी, ठीक नहीं है, दोनों केस, ये भी है, ये भी, ठीक नहीं है। एक क्या रूप आते जान लो, ठीक है नहीं है, इसी में स्थिति है। अगर मान लीजिए ये बहुत बेहद जरूरी है, ठीक है नहीं है, ठीक है ना। चलिए इसको समझ लीजिए एक बार, मान लीजिए प्रश्न क्या है, समांतर समांतर आ रही ना, ये मान लीजिए पी है, क्या है, एफ है, या क्या है, सी है, तो पक्का है कि ये कहाँ से जाएगी, वो फोकस होकर जाएगी, ठीक नहीं है। तो इससे अगर उनका कैसे मिलाएंगे, इसको यहाँ जब स्ट्राइक की है प्रकाश किरण, ठीक नहीं है, तो इसको मिलाएंगे ना, ये भी क्या करेगी, इसका काम करेगी, अभिलंब काम करेगी, कोण क्या होगा, आई होगा, कि भी कोण क्या होगा, आर होगा, ठीक है ना। इसको जानते रहिए, ठीक है ना। ये पॉइंट अगला जान लीजिए, यम है, क्या है, जानना है। वीडियो को भागिए मत, ठीक है ना, देखिए पूरा, आपको समझ में आएगा, कहीं दिक्कत हो बताइएगा, ठीक है ना। हालांकि तो सुनाने तरीका ठीक ठाक दिखाई दे रहा है हमें भाई, अब अनुभव से अपनी सब बता रहे हैं। चलिए यहाँ समांतर आई है ना, है कि नहीं है, तो समांतर आई कहाँ लौट जाएगी, इसे ऐसा लगा मुख्य फोकस आएगी, ठीक नहीं है। चलिए इसमें, ठीक है ना, तो लौट जाएगी ना। तो अगर मान लीजिए प्रश्न कहाँ से आ रही है, कैंसर अगर महसूस हो रहा है कि ओकरा कैंसर आ रही है, और कैंसर पास कोई जा रही है, ठीक ना, तो इसे मिलाएंगे तो कहाँ बनेगा, ये भी कोण कैसे कहाँ बनेगा, अपन कोण क्या होगा, आई होगा, आर होगा, ठीक नहीं है। आधी प्रतीत होगी ना, तो एक कोण क्या होगा, आई होगा ना, अभी क्या कोण क्या होगा, आर होगा, ठीक है। इससे आप इसको बेहद जरूरी है जानना, ठीक है ना, इसको जान लीजिए दोनों। तो अगला जो टॉपिक है, यम हुआ, या क्या हुआ, यन हुआ, ठीक है ना। ऐसा मान खेल रहे हैं कि आपको आ गया होगा, ठीक है। अगर वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो लाइक करिए, अगर बहुत अच्छा लगता हो तो चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है नहीं है। इतना आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ी सी कर देंगे तो बहुत धन्यवाद होगी, ठीक नहीं है। तो तब सब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, ठीक, बाय बाय, टेक केयर।